राजीव प्रताप रूडी ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे और समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर से बड़ी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बक्सर जिले के डुमरांव में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने डुमरांव के स्वर्गीय महाराज चंद्र विजय सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराज चंद्र विजय सिंह का आकस्मिक निधन केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक विरासत और एक पहचान के अंत के समान है। उनके निधन से समाज में गहरा शोक व्याप्त है। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह और बक्सर सांसद सुधाकर सिंह भी मौजूद रहे। रूडी ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। लोग डुमरांव आए हैं। महाराज का आकस्मिक निधन हुआ। एक विरासत, एक इतिहास, एक पहचान और विशेष रूप से समाज के साथ, सभी वर्ग के साथ महाराज का, डुमरांव महाराज का एक विशेष लगाव था, लेकिन साथ साथ बिहार का और पूरे देश का। और आज हमारे साथ वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, वो हमारे बीच में आई हैं। उनके पारिवारिक संबंध हैं, उनकी बहन का रिश्ता है। हमारे साथ दुष्यंत सिंह आए हैं, जो सांसद हैं, झालावाड़ से संबंधी हैं। प्रद्युत हैं, जो उसी परिवार के हों, त्रिपुरा के महाराज हैं और बड़े पॉलिटिकल चेहरा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और कई सारे साथी संगत आए हैं। सुधाकर जी आए हैं, जो वर्तमान सांसद भी हैं, और हमारे साथ सांगा यात्रा में चलने वाले बहुत सारे मित्र आए। तो हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। महाराज का निधन आकस्मिक रहा और ऐसे समय में हुआ जो शायद हम हाल फिलहाल मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो हमारी तरफ से संवेदना, श्रद्धांजलि और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपके शब्दों में वो घमासान है, लेकिन हमारे शब्दों में, जहाँ तक एनडीए की सरकार का सवाल है, आज समझौता का बातचीत पूरा हो जाएगा और बड़ी बहुमत के साथ फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। और मुझे लगता है कि विकास की गति जो बिहार ने नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखा है, वो तीव्र गति से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात इस बार के चुनाव में है कि नीतीश कुमार के बारे में उनके प्रति आस्था, पिछड़ों का, अगड़ों का, राज्य का, विकास का, ईमानदारी का, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परसेप्शन है जो बिहार में। और उसके साथ हमारे जैसे सांगा और हमारे सांगा साथी पूरे बिहार में आज एकजुट होकर खड़े हैं। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक अभूतपूर्व बिहार में जीत की संभावना दिख रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूडी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे और समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर बड़ी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार ने जिस विकास की दिशा देखी है वो अद्वितीय है। लोगों के मन में नीतीश कुमार के प्रति आस्था, ईमानदारी और विकास की छवि बनी हुई है। यही कारण है कि इस बार का चुनाव एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व जीत की संभावना वाला होगा। जब उनसे सीटों के बंटवारे और गठबंधन में चल रही चर्चाओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति में बातचीत और समन्वय स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जोड़ तोड़ नहीं बल्कि जोड़ जोड़ की राजनीति है, यानी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दल एकजुट हैं और जनता के बीच विकास, स्थिरता और सुशासन का संदेश लेकर जा रहे हैं। ये कहा आपको लिया गया क्या? नहीं, मुझे जोड़ तोड़ का तो नहीं। गठबंधन में जोड़ तोड़ तो किया ही जाता है गठबंधन बनाने के लिए। और कोई निराश ना हो, सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ चले और जो गठबंधन का धर्म है उसे निभाना चाहिए। और जोड़ तोड़ जिसे आप कहते हैं वो जोड़ जोड़ ही होता है, जोड़ तोड़ नहीं होता। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति अपने चरम पर है और डुमरांव से भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी मुकाबला एक तरफा होगा। पंजाब के सी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।